यूपीन इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस फुडें सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा. फाटल्या फावटी आमी एकदां लव जिहाद गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करून जावपाक लागलेले स्पेसिफिक टार्गेट करून. जी हाँ, अब गोवा में धर्मांतरण पर रोक लगेगी. क्या बात कर रहे हैं? लो जी, अब धर्मांतरण विरोधी स्टेट में गोवा का नाम भी जुड़ने वाला है. पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एक एक करके इंडिया के हर एक राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए जा रहे हैं और ये मुसलमानों से डरकर नहीं किया जा रहा है बल्कि निशाने पर है क्रिश्चियंस. इन कानूनों को अगर क्रिश्चियन विरोधी कानून कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. तो अब गोवा में धर्मांतरण पर रोक लगेगी या फिर ये डर फैलाने की एक नई स्क्रिप्ट है सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र संगठनों की, या फिर ये नफरत का एक नया तीर है क्रिश्चियनों के खिलाफ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में ये प्रस्ताव रखा है कि गोवा में धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किया जाना चाहिए. सीएम साहब का दावा है कि राज्य में धोखे, लालच या जबरदस्ती से धर्मांतरण हो रहा है और इसे रोकना जरूरी है. अब क्योंकि गोवा में 25% से ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं तो सीएम साहब ने इस प्रस्ताव को लव जिहाद का चोला पहनाकर पेश किया है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्रिश्चियंस की भावना भी आहत ना हो और एंटी कन्वर्जन कानून भी गोवा में लागू हो जाए और फिर आराम से गोवा में धर्मांतरण के नाम पर चर्चों को तोड़ा जाए जैसे यूपी में योगी साहब कर रहे हैं. मुझे क्यों तोड़ा? गोवा की लगभग 25% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियन है, यानी हर चौथा व्यक्ति वहां पर क्रिश्चियन है. क्रिश्चियन नेताओं और संगठनों ने इस कदम को बताया है एक डर फैलाने वाले प्रोपोगेंडा जो अल्पसंख्यकों को चुप कराने और संदेह के घेरे में डालने के लिए है. पर सवाल ये उठता है, अगर कोई स्वेच्छा से परमेश्वर को जानना चाहता है तो क्या अब उसके हर कदम पर सरकारी कैमरे लगे होंगे? जब कोई सनातनी बने तो घर वापसी और जब कोई मसीह बने तो अपराध. क्या यही है सेकुलर हिंदू राष्ट्र इंडिया का नया चेहरा, जहां मंदिर जाने की तो छूट है लेकिन चर्च में बाइबल पढ़ना शक की नजर से देखा जाएगा? क्या हर बपतिस्मा अब एक अपराध बनेगा? क्या कोई अगर कहे यीशु ने मेरी जिंदगी बदली है तो उसके लिए एफआईआर कटेगी? मत्ती अध्याय 10 उसके 22 में लिखा है, और सब लोग तुमसे मेरे नाम के कारण बैर रखेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा. तो सुन लो साहब, यीशु को मानना अपराध नहीं है बल्कि पाप से निकलने का एकमात्र रास्ता है. तो क्या ये कानून वाकई धर्मांतरण रोकने के लिए है या यीशु मसीह को रोकने की एक नाकाम कोशिश है? फैसला अब जनता के हाथ में है. जागो, बोलो और अपने विश्वास के लिए खड़े रहो क्योंकि अंधेरे का वक्त लंबा नहीं चलता. यीशु फिर से आने वाला है. जब जब यीशु मसीह के खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं तब तब वहां प्रभु का काम और अधिक बढ़ा है. लोग और भी अधिक विश्वास में आए हैं और मसीह का झंडा और ऊंचा लहराया है. थैंक यू प्रभु, आपने इंडिया में प्रचार और सुसमाचार का काम अब खुद अपने हाथों में ले लिया है. अब इंडिया के कोने कोने तक प्रचार हो रहा है इंडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा. दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं जब तुम्हारे आधार कार्ड से भी तुम्हारा हक मिटा दिया जाएगा और जब तुम पूछोगे क्यों तो जवाब आएगा क्योंकि तुम पूजा कहाँ करते हो हमने देख लिया है. अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ गलत किया जा रहा है सिर्फ लोगों के मन में डर फिटाने के लिए ताकि लोग चर्च के नाम से खौफ खाने लग जाएं, सुसमाचार को फैला ना पाएं, तो अब चुप मत बैठिए. अगर आप सच में इसका विरोध करते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत करना बल्कि अपनी पहचान को भी शेयर करो, कमेंट करो. जो भी आप सोचते हो प्रभु के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में कमेंट में लिखो ताकि आपका विश्वास और आपकी पहचान दुनिया के लोग देख सके. आप जानते हैं ये सताव के अंतिम दिनों का हिस्सा है. मत्ती अध्याय 5 उसके 10 में लिखा है, क्या ही धन्य है वे लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है. लेकिन बाइबल में हम देखते हैं जब चेलों को सताया गया तब वो चुपचाप सिर्फ घर में बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे बल्कि वो आवाज उठाते थे, वो बोलते थे और वो ऐसा बोलते थे कि उनका विश्वास उनकी बातों से झलकता था. उनकी बातें लोगों को विश्वास में लाती थी.
यहाँ तक कि राजाओं का भी मन बदल जाता था। आज बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं, पर याद रखिए जो सच्चा मसीह है वो बोलता है, वो सुसमाचार बोलता है, वो प्रचार करने से नहीं डरता, वो अपने प्रभु की उस आज्ञा से जुड़ा रहता है जो उसको दी गई थी, जाओ और सुसमाचार फैलाओ। मत्ती अध्याय 28:19-20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ कि वे सब बातें माने जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर यूट्यूब एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।